औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर ग़ुलाम रसूल। आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है और ये वो वीडियो अपलोड की गई है आप लोगों के लिए जिसका बड़ी शिद्दत से अज़ीज़ तलबा आपको इंतज़ार था। 2020 के सालाना पेपर में जो आने वाले मुतवक्को सवालात हैं उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। यकीनन आप इसकी अगर तैयारी कर लेते हैं और ये बात एक गारंटी से मैं आपको कह सकता हूं 80+ मार्क्स आप ले सकते हैं। और उर्दू सब्जेक्ट में 80+ मार्क्स लेना आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, एक बहुत मानी रखता है। तो आइए अज़ीज़ तलबा, देखिए हमारा सवाल नंबर 1 है हिस्सा मारूज़ी। तो ये 20 नंबर का हिस्सा मरूज़ी है। चार चीज़ें इसमें, एक इमदादी अफ़आल, रमूज़ औकाफ़, मुताबिकत के असूल और नसरी असबाक। ये MCQs पर मुश्तमिल होता है। 5-5 नंबर के इनमें से MCQs आते हैं। तो ये और इमदादी अफ़आल, रमूज़ औकाफ़, मुताबिकत के असूल, इनकी डिटेल के साथ वीडियो आपको इसी चैनल से मिल जाएगी। और सवाल नंबर 2 देखिए अज़ीज़ तलबा, अशआर की तशरीह। तो जब हमने अशार की तशरीह करनी, सबसे पहले हमारे पास है हिस्सा नज़म। इसका पैटर्न कुछ यूँ होता है कि 1 नंबर नज़म के उन्वान का, 1 नंबर शायर के नाम का और 4-4 नंबर के 2 शेर आएंगे जिसके हमने तशरीह करनी होती है। सो इस तरह में हमारे 10 नंबर बन जाते हैं। और हमारे पास जो वक्त होता है अशार की तशरीह करने के लिए वो 20 मिनट होता है। तो अब अशार की तशरीह कौन कौन सी नज़मों से आ सकती है? नात, इस्लामी मसावात, आदमी, नौजवान से ख़ताब और कतआत। ये 5 नज़में ऐसी नज़में, बहुत अहम नज़में जिसमें आपका पेपर आ सकता है। और इनके साथ बे जो पोर्शन है वो हिस्सा गज़ल है। हमारे सिलेबस में टोटल 14 गज़लें हैं जिसमें गज़ल नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8 ये गज़लें आप कर लीजिएगा। ये आपके जो पेपर में ज़्यादातर मतलब इन्हीं में से चांस हैं आपका पेपर आने के। सवाल नंबर 3 देखिए, इक़्तिबास की तशरीह। अब हमारे सबक बहुत ज़्यादा हैं तो अब हमारा स्टूडेंट इस बात से परेशान है कि कौन से सबक से मैं कौन से असबाक हैं जो अहम हैं उनके कौन से पैराग्राफ में करूं, कहां से आएंगे, तशरीह कैसे की जाए वगैरह वगैरह। तो बच्चों देखिए, तो ये 10 पैराग्राफ जस्ट आपके सामने रख दिए गए हैं। बहुत अहम पैराग्राफ, सिर्फ आपके पेपर में 2 आते हैं, 2 में से हमने 1 पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। उसमें 1 नंबर होता है नज़म के उन्वान, सबक के उन्वान का, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का, 3 नंबर का इक़्तिबास और 10 नंबर की तशरीह होती है। और टोटल इसके 15 नंबर बनते हैं। और हमारे पास वक्त होता है इसको हल करने के लिए 30 मिनट, आधा घंटा हमारे पास वक्त होता है। पैराग्राफ कहाँ से हैं? इनका एक कारनामा, उनका एक कारनामा वहाँ से लेके कुछ परवाह ना की, ये पेज नंबर 1 हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उस लेसन में से है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत व सल्तनत, वहाँ से लेके खा लिए थे, ये पेज नंबर 3 पर है। तो उसके बाद देखिए आप वो जोहरे काबल थे, वहाँ से लेकर लोहा मान गए, पेज नंबर 16 पे। अलगरज, हिम्मत और तहम्मुल, वहाँ से लेकर लपट गए, पेज नंबर 23 पे। मुसलमानों का नस्बुल आइन से लेके नज़र आता है, पेज नंबर 12 पे। और उसके बाद ढलते सूरज में बहरुल काल से लेके देखते हैं, पेज नंबर 49 पे। हमने अक्सर शायरों से लेके चले जाते हैं, पेज नंबर 56 पे। मौलवी नज़ीर अहमद को ज़माना साजी बिल्कुल नहीं आती थी, वहाँ से लेके नहीं किया, पेज नंबर 77 पे। डॉक्टर गुलबर्ग दवादार, वहाँ से लेकर ही करते रहे, पेज नंबर 83 से 3 पे। और वो मौजूद थे, वहाँ से लेके बन जाती हैं, पेज नंबर 89 पे। तो ये 10 पैराग्राफ हैं। 10 पैराग्राफ में से 1 पैरा आपके पेपर में ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 4 जो आपके पेपर का असबाक का खलासे लिखना, असबाक के खलासे लिखना। 2 असबाक के खलासे आते हैं जिसमें से हमने 1 लिखना होता है। जो अहम असबाक हैं बेटे वो ये हैं, नवाब मुस्लिम मुल्क, अकबरी की हमाकतें, दस्तक, हवाई, पहली फत, अयूब अब्बासी। ये हमारे पास 6 असबाक हैं। 6 असबाक में से आपका पेपर आ जाएगा। तो इसका पैटर्न कुछ यूँ होता है कि 1 नंबर होता है मुसन्निफ़ के नाम का और 9 नंबर का आपका खलासा होता है। इसको हल करने के लिए 20 मिनट हमारे पास वक्त होता है। और हमने खलासा कितना लिखना होता है? सबक का तीसरा हिस्सा लिखना होता है। इसके बाद है नज़म का खलासा, इस्लामी मसावात, आदमी, सुराग राहरो, नौजवान से खिताब। 4 नज़में, 4 नज़मों से 1 नज़म का खलासा आपके पेपर में आ जाएगा। तो ये इसके नंबर जो होते हैं हमारे पास वो 5 होते हैं।
सवाल नंबर 6 आप देखिए बच्चों, वो मज़ामीन है, 3 मज़ामीन हमारे पेपर में आते हैं, 3 में से हमने कोई एक लिखना होता है। और जो अगर आप कोई हेल्पिंग बुक देखेंगे तो उस पे जो मज़ामीन की तादाद दी गई है, बाज़ पे 50 दी गई है, बाज़ के ऊपर 40 है और बाज़ के ऊपर मतलब कि 40 से भी अबव है, इस तादाद में है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और सवाल भी बहुत अहम है, 20 नंबर इसके हैं कि हम कहाँ से मज़ामीन करें। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने कॉन्टैक्ट किया, तो उनसे यही मैंने कहा अनकरीब एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपको पूरे के पूरे पेपर का पैटर्न मिल जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें आपने ज़्यादा करनी होंगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी होंगी, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वो वीडियो है बच्चों। तो इसमें एक मज़मून रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद पसंदीदा शायर। अब इसमें पसंदीदा शायर में आप कोई शायर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इकबाल का यहाँ आपको क्यों बता दिया, अगर वो आपसे सेपरेट पूछ ले अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर नोट लिखें तो ये 2 in 1 आ जाएगा, इसलिए आप पसंदीदा शायर में इकबाल को कर लीजिएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के फ़ायदे नुकसानात, कौमी ज़बान उर्दू, मसला कश्मीर, इत्तेहाद आलम इस्लाम, मेहनत में अज़मत है, तलीम इस्लाम, हुब्बे वतन, साइंस, रहमत या ज़ामत, क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, माहौलियाती आलूदगी, इस्लाम मुकम्मल, ज़ाब्ता हयात। ये 13 मज़ामीन ऐसे दिए गए, इनमें से इंशाल्लाह आपके पेपर में मज़मून आ जाएगा। और उसके बाद हमारा आखिरी सवाल है ख़त या आप बीती। अच्छा, इस सवाल में देखिए बेटे, एक चीज़ आएगी, ख़त आएगा या आप बीती आएगी, तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी होगी, इसमें ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखें, छोटे भाई के नाम ख़त है बुरी सोहबत और सिगरेट नोशी से परहेज़ के लिए। उसके बाद हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत, दोस्त की वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, एडिटर के नाम टीवी प्रोग्राम, वालिद के नाम तलीमी अखराजात के लिए और उस्ताद के नाम शुक्रगुजारी के लिए। तो ये जो तकरीबन बन जाते हैं 8 खतूत बन जाते हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इनमें से खतूत आ जाएंगे। और आप बीती देखिए, कार, फूल, किताब, कुर्सी, जूता, ये 5 आप बीतियाँ, इन 5 आप बीती में से कोई एक आप बीती आ जाएगी। तो ये देखिए, तो अजीज़ तलबा आपने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर लेना है। मज़ामीन के 20 नंबर होते हैं, इसके 10 नंबर होते हैं, नज़म के 5 नंबर हैं और ख़त या आप बीती इसके 10 नंबर होंगे। तो पेपर को आसानी के साथ हल करने का एक तरीका मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ बच्चे कहते हैं कि बोर्ड में हमसे पेपर मुकम्मल सॉल्व नहीं हो पाता। आप अपना क्वेश्चन देखिए, जितने नंबर का क्वेश्चन हो आप उसको डबल टाइम देते जाएं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसको 10 मिनट टाइम दें, 10 नंबर का है तो उसको 20 मिनट टाइम दें, तो इंशाल्लाह आप 3 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल पेपर अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।